हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जो सेलिंग स्किल सीरीज का पार्ट 28 है। और आज इस पार्ट 28 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा आइडियाज़ शेयर करने का कारण है कि आप इन आइडियाज़ को, इन इंफॉर्मेशन को, इस सेंट्रल आइडियाज़ को अपने अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपने सेलिंग पे, अपने अपने सर्विस पे, अपने अपने बिजनेस में अपना इंटेलिजेंस लगा के अप्लाई करोगे और अपने सेलिंग्स में, बिजनेस में ग्रो होगे। आप जल्द से जल्द जिस लेवल पे भी हो, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे। यही कारण है इस सीरीज़ को चलाने का। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं सीखता हूं आगे उसे सिखा दूं, ये आगे उसे शेयर कर दूं। यही मेरा मकसद है। तो आज फिर कुछ नया स्किल्स सीखते हैं इस सीरीज़ पार्ट 28 में। तो पहला स्किल या पहला एग्जाम्पल ये शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे जो बड़े सेल्स गुरु है, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल इवेंट में चीफ गेस्ट के जैसा उन्हें बुलाया गया। जब वो चीफ गेस्ट बनकर वहाँ गए, प्रोग्राम इवेंट के बाद एक बंदे से उनकी मुलाकात होती है उस इवेंट में, और वो बंदा कुछ देर के लिए इनसे गपशप करता है। दोनों में थोड़ा कनेक्शन बनता है, तालमेल बनता है। उसके बाद उस बंदे ने हमारे सेल्स गुरु को कहता है कि अरे सर, आपका पेट निकल रहा है, यानी स्टमक बाहर आ रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे सेल्स गुरु को बड़ा आश्चर्य होता, क्योंकि ये यूजुअली होता नहीं है। क्योंकि एक चीफ गेस्ट को ये पॉइंट आउट करना कि उनका पेट बाहर आ रहा है, उनका टमी बाहर आ रहा है, ये बहुत करेज की बात है। लेकिन हमारे सेल्स गुरु से कहे हम, हाँ मेरे को पता है आ रहा है, लेकिन करूँ क्या? मैं बहुत कोशिश की इसे कम करने की, इसके ठीक करने की, लेकिन क्या करूं? हालांकि मैं कोई बाहर की चीज़, जंक फूड नहीं खाता, समोसे नहीं खाता, चाय में भी शुगर कम लेता हूं। पता नहीं ये क्यों ऐसा है। शायद ये जो हम गेहूं की रोटी, चावल जो खाते हैं, शायद इससे बड़ा हो रहा है। तो वो बंदा कहता है कि मैं आपको जो है डाइट मैनेज करना होगा। 70% डाइट होगा और 30% आपका वर्कआउट। ये आप अगर वर्कआउट नहीं करते तो कम से कम आपको वॉक करना होगा। तो हमारे सेल्स गुरु कहते हैं ये तो मैं कर लूँगा, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कैसा भी मैं हर रात में 9:30 से लेकर 11-11:30, 1.5-2 घंटे मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ फ़ोन पर। इसी टाइम पर मैं वॉक करना, तो 2 काम हो जाएंगे मेरे, वॉक एंड टॉक। तो ये कर लूँगा, लेकिन डाइट फॉलो करना मेरे से, डाइट मैनेज करना मुझसे नहीं होगा, बल्कि सेल्स गुरु रेसिस्ट करते हैं। तो बंदा कहता मैं डाइटिशियन हूँ, मैं लोगों को डाइट मैनेजमेंट सिखाता हूँ। ये सब ऑनलाइन हो जाएगा। आपको सिर्फ 2-3 दिन में एक बार कॉल करूँगा और फिर 3 दिन आपको क्या डाइट लेना है वो मैं आपको बताऊँगा।
तो तभी भी हमारे सेल्स गुरु कहते हैं ये होने वाला नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, मैंने बहुत कोशिश की। तो देखिए, अगर आप भी सेल्स पर्सन होते हैं और आप अपने प्रोग्राम, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम, डाइट प्लान या डाइट मैनेजमेंट प्लान को बेचना चाहते हैं, इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? इसके बाद इतना रेसिस्टेंस आने के बाद सेल्स गुरु से ये जो डाइटिशियन है, डाइट मैनेज करता है, डाइट प्लान देता है लोगों को, वो दोबारा से बात करता है सेल्स गुरु और कहता है कि आपका किचन को कौन मैनेज करता है, आप यानी आपके पास पकवान कौन बनाता है? तो हमारे सेल्स गुरु कहे कि एक बहुत पुराना कुक है, होल टाइम कुक है, वही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वही प्रिपेयर करता है। फिर ये पूछता है क्या वो खुद ही से करता है या कोई गाइड करते हैं? तो हमारे सेल्स गुरु करते हैं मेरी पत्नी उन्हें गाइड करती है। हाँ, तो एक्चुअली आपका किचन आपकी पत्नी मैनेज कर रही है। तो क्या आप अपने पत्नी का नंबर मुझे दे सकते हो? व्हाई नॉट बोलते हैं हमारे सेल्स गुरु, बोल के वो अपने वाइफ का नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे वाइफ से बात कर लीजिए। तो फिर ये इनके पत्नी से बात करता है ये और कन्विंस करता है। वो भी शुरुआत में रेसिस्ट करती है, लेकिन इन्होंने जो प्लान बताया, उन्होंने कहता है कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, आपको सिर्फ मैं 2 दिन में एक बार कॉल करूँगा शुरुआत में, 3 दिन उनको लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाना है क्या नहीं खाना वो बता दूंगा। बस आपका काम है वही डाइट उनके सामने रख दें, क्योंकि हमारे सेल्स गुरु की आदत तो नहीं है खाने से ये अच्छा है या बुरा है कहने की आदत नहीं है। जो भी आप उनके सामने रखोगे वो खा लोगे, इस तरह से उनका डाइट मैनेज होगा। ये सिर्फ 3 मंथ का प्लान है। 3 मंथ्स में बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएगा स्टमक। ये बोलना ही था, उनके पत्नी कन्विंस हो गए और उनके पत्नी को इन्होंने कहा कि आप मेरे वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 3500 पर मंथ यानी 3 महीने का प्लान। और इनकी पत्नी ने वेबसाइट पर जाके अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालकर वो रजिस्टर कर लिया। इस तरह से ये डाइटिशियन यानी डाइट प्लान मैनेजमेंट करने वाला शख्स अपने प्लान को बेच देता है। तो ये होती है सेलिंग स्किल्स। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। यही सेल्स गुरु जो बहुत कई लोगों को, लाखों हज़ारों लोगों को इन्होंने सेल्स की ट्रेनिंग सिखवाई, सेल्स की ट्रेनिंग दी, उसमें से एक ट्रेनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप में था, जहाँ पर किचन प्रोडक्ट्स बेचना इनका काम होता था। किचन प्रोडक्ट में इसकी स्पेशलाइजेशन माइक्रोवेव ओवन की थी। और जब इन्हें हमारे सेल्स गुरु को पता लगता है तो उस ट्रेनिंग को पूछते हैं, मैंने तो तुझे ट्रेनिंग दी लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे ट्रेनी से, क्योंकि मैं पूरी लाइफ में मैं एक ट्रेनी था, मेरा काम सीखना है और दूसरों को उसे शेयर करना और दूसरों को सिखा देना है। तो आप बता देना सक्सेस रेट क्या है इस बिज़नेस में। तो ये ट्रेनी कहता है मेरा सक्सेस रेट 100% है। तो सेल्स गुरु को बहुत आश्चर्य होता, मैं जानना चाहता हूँ तो आखिर कैसा सेल करता है, तेरी सेलिंग स्किल्स क्या है। तो ये ट्रेनी अब बताना शुरू करता है। ये कहता है कि सबसे पहले मेरा एक्चुअली प्रोडक्ट 10,000 से लेके 20,000 तक इसकी कॉस्ट होती है। मैं ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता, सिर्फ दिन में 2 अपॉइंटमेंट्स लेता हूँ। एक लंच से पहले एक अपॉइंटमेंट होता है, लंच के बाद दूसरा अपॉइंटमेंट। और क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है और डेमोन्स्ट्रेशन देना है प्रोडक्ट का, इसीलिए 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है हर अपॉइंटमेंट में मुझे।
लेकिन सबसे पहले मैं जब सेल पे निकलता हूँ, सेल कॉल पे जाता है, अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ, तो मेरे माइंड रिहर्सल कर लेता हूँ। मैं अपने आप को विजुअलाइज कर लेता हूँ कि ऑलरेडी आई सोल्ड द प्रोडक्ट, आई कैन डू इट, आई कैन सेल इट। ये माइंड रिहर्सल, माइंड में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच चुका है। मैं एक पिछले यानी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिस कोच ने मोहम्मद अली क्ले को कोच किया था, उसने भी मोहम्मद अली क्ले से यही कहा था कि फ़ोटो पे आप ये लगाओ, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। और बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले इसकी रिहर्सल करो। माइंड में ये सोचो कि सामने वाले को आप नॉकआउट कर दिए। तो सेम सिमिलर चीज़ ये भी बताई, ये सेल्स ट्रेनिंग में कहा कि मैं जाने से पहले, कस्टमर के पास पहुंचने से पहले मेरे माइंड में रिहर्सल कर लेता हूं कि मैंने उस कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दी है। उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट पे टाइम पर जाता हूं और 1.5 आवर मेरा अपॉइंटमेंट रहता है उनसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लेकिन 1.5 आवर में पहले हाफ एन आवर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कस्टमर को। क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? कस्टमर का स्टैंडर्ड देखता हूँ, कस्टमर के फैमिली का स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व करता हूँ, कस्टमर के फैमिली के क्वालिफ़िकेशन जानता हूँ, कस्टमर के डोर बेल पे म्यूज़िक कौन सी लगाए हो वो देखता हूँ। उसके बाद मैं उनके फ़ैन का ब्रांड, कौन सा फ़ैन चल रहा है, फ्रिज का साइज़ क्या है, टीवी चैनल पे कौन सा चैनल चला रही है, यानी उनका टेस्ट, उनके फैमिली में सीनियर्स कितने हैं, यंग लोग कितने हैं, चिल्ड्रन कितने, ये सब जानकारी होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली मैं वो उन आइटम को बनाकर टेस्ट कराता हूँ और उनसे वैसी ही बात करता हूँ। जहाँ मुझे हिट करना है वहाँ हिट करता हूँ और मेरा सेल हो ही जाता है। ऐसे सेल हो जाता है। उसके बाद में हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है, मोड ऑफ पेमेंट रेडी रखता हूँ। अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहे या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, वो फ़ोन पे करना है, जीपे पे करना है, कैश देना है, हर प्रकार की सुविधा मेरे पास रहती है। और सब होने के बाद मैं एक चीज़ नहीं भूलता, रेफरल। उनसे 2 रेफरेंसेस ज़रूर लेता हूँ और वो 2 रेफरेंसेस बिना कोई डेमोन्स्ट्रेशन के ख़रीद भी लेते हैं, बाई भी कर लेते हैं मेरे प्रोडक्ट। तो गुरुजी यानी सेल्स गुरु पूछते हैं, तू तो ऐसा है कि तेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, शॉप में तू नंबर 1 है, क्योंकि 100% सक्सेस रेट है, तो किसी से कोई कंपटीशन है तुझे? तो वो कहता है कि मेरा कंपटीशन एक ही आदमी है, वो है खुद माई सेल्फ। माई कॉम्पिटिशन इज़ विथ माई सेल्फ। मैं लास्ट मंथ कितना सेल किया, लास्ट वीक कितना सेल किया, इससे बढ़कर बेचने का हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को बीट करना चाहता हूँ। तो ये होती है सेलिंग स्किल्स। इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.